हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चौहान डीजी क्लासेस। एक बार फिर आपका स्वागत है। इस बार हम राजस्थान की समसामयिकी लेके आए हैं और ये विशेष रूप से जो नवंबर के अंतर्गत कांस्टेबल परीक्षा है उसके लिए विशेष रूप से बनाई गई है। ये सुपर सीरीज के प्रश्न हैं। इसमें 15 प्रश्नों का चयन किया गया है जो आपकी कांस्टेबल परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। प्रश्नों की यह सुपर सीरीज कंटिन्यूसली लगातार कांस्टेबल परीक्षा तक जारी रहेगी और आगामी पटवारी परीक्षा के लिए भी इसी प्रकार की सुपर सीरीज करंट अफेयर्स की लेके आएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सामर झील में पक्षियों की मृत्यु किस कारण से हुई थी? इसका उत्तर है एवियन बटुलिज्म। एवियन बटुलिज्म एक प्रकार का बीमारी है जो पक्षियों में लकवा उत्पन्न कर देती है। इसमें पक्षियों का उड़ने की क्षमता और चलने की क्षमता समाप्त हो जाती है और यह बीमारी बैटुलिज्म बैक्टीरिया से होती है। ये नमकीन पानी में उत्पन्न हो जाता है, मौसम परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। अभी हाल ही में बहुत पक्षियों के मरने के कारण सांबर झील चर्चा में रही थी। चित्र में सांबर झील दिखाई दे रही है। इसमें क्यारियाँ बना करके नमक का उत्पन्न होता है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। बीच बीच में क्यारियाँ बनी हुई हैं और इसमें पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। वाष्पीकरण के कारण नमक नीचे रह जाता है और पानी उड़ जाता है और सांभर झील जो है लगभग 8.7% नमक का उत्पादन करती है। और यहाँ पे सांभर साल्ट लिमिटेड है, यह केंद्रीय उद्योग है जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1958 को की गई थी। इस झील का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। महाभारत कालीन शुक्राचार्य जो गुरु हैं उनका ये स्थल है। यहाँ पर उन्होंने अपनी पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ किया था, इसीलिए इस झील को देवयानी तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ उनसे संबंधित मंदिर भी बना हुआ है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसके लिए राजस्थान सरकार ने कैप्टिव ब्रीडिंग सिस्टम अपनाया है? इसका उत्तर है तुंगदर। तुंगदर को गोंडावन के नाम से भी जाना जाता है। यह गोंडावन का एक अन्य नाम है। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। यह मुख्यतः जैसलमेर में पाया जाता है। इसे राजस्थान का राज्य पक्षी कहते हैं। इसके संबंध में एक विशेष बात है कि मादा गोंडावन जो है सेवन घास पर अंडे देती है और सेवन घास जो है जैसलमेर इलाके में अधिक होती है, इसीलिए यह उस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। जैसलमेर में हैचिंग सेंटर खोला गया है जिसमें इसके अंडों को संरक्षित किया जाता है। इसका बायोलॉजिकल नाम आर्डियोटिस निग्रिसेप्स है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने किस जिले में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों का गठन किया है? इसका उत्तर है बाड़मेर। अभी हाल ही में गहलोत सरकार ने पंचायतें और ग्राम पंचायतों की संख्या में वृद्धि की है और इसी संदर्भ में बाड़मेर में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं। बाड़मेर में 197 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं। इनके गठन के साथ ही बाड़मेर सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला ज़िला हो गया है। यहाँ अब 689 ग्राम पंचायतें हैं। संपूर्ण राजस्थान में 11,152 ग्राम पंचायतें हो गई हैं। नक्शे से स्पष्ट होता है कि बाड़मेर राजस्थान का पश्चिमी ज़िला है। इसे जोधपुर, जैसलमेर, पाली और जालौर ज़िलों ने घेर रखा है। यह पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। इसकी पाकिस्तान से सीमा 228 किलोमीटर है। ऐतिहासिक दृष्टि से बाड़मेर की स्थापना 13वीं सदी में बाहड़ राव के द्वारा की गई थी, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम बाड़मेर पड़ गया है। बाड़मेर का बोथिया गांव चर्चा में रहा था। यहाँ भी हाल ही में नए पेट्रोलियम भंडारों का पता लगा है। कृषि की दृष्टि से बाड़मेर में बाजरे की सर्वाधिक बुआई की जाती है। बाड़मेर अपनी कलात्मक फर्नीचर, काले रंग के पत्थरों की मूर्तियाँ और छपाई के कारण प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे
कला और हस्तशिल्प का सिरमौर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ फाउंडेशन का हल्दीघाटी सम्मान किसे दिया गया है? यह सम्मान राज चेंगप्पा को दिया गया है। ये इंडिया टुडे में जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने न्यूक्लियर और पर्यावरण पर एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वेपन ऑफ पीस। इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। मेवाड़ फाउंडेशन अवार्ड मेवाड़ राजवंश के द्वारा दिया जाता है। यह विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, पत्रकारिता, विज्ञान, समाज सेवा, पर्यावरण, वन्यजीव संरक्षण आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसी श्रेणी में पुनरोत्ता दत्ता बहल को पन्नाधाय अवार्ड और मनहर उदास को हाकिम कांसूरी अवार्ड दिया गया है। ये भव्य सिटी पैलेस उदयपुर का दिखाई दे रहा है जिसमें महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन की तरफ से पुरस्कार दिया जा रहा है। ये सिटी पैलेस के सामने का क्षेत्र है जिसे माणक चौक कहते हैं। यहाँ 2020 में 38वां मेवाड़ फाउंडेशन अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित विकास भारद्वाज का संबंध किससे है? इनका संबंध संगीत से है। ये सितार वादन करते हैं, जोधपुर के निवासी हैं। इन्होंने 26 जनवरी 2020 को लाओस में सितार वादन किया था, भारतीय दूतावास में। लाओस एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। यह एक लैंडलॉक कंट्री है जिसे वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड ने घेर रखा है। इसकी राजधानी वियंतियन है। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और इसके राष्ट्रपति का नाम बोनहंग वोरचित है। यहाँ एक स्वर्ण बौद्ध स्तूप है जिसे पह थाट लुआंग के नाम से जानते हैं। 6वां प्रश्न है, शाहबाद पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ है? इसका उत्तर है बारां। अभी हाल ही में बारां में एक नए पेट्रोलियम क्षेत्र की खोज की है जिसका नाम शाहबाद क्षेत्र है। यह हाड़ौती क्षेत्र में एक प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र खोजा गया है। हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत कोटा, बारां और बूंदी क्षेत्र आता है। यह क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण पूर्व में है। ये 12 ज़िले का मैप है जिसमें शाहबाद पेट्रोलियम क्षेत्र दिखाया जा रहा है, अंता गैसीय परियोजना दिखाई गई है और छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र है जो राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र है। इसकी 2320 मेगावाट क्षमता है। 7वां क्वेश्चन है, निरोगी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 17 दिसंबर। राजस्थान सरकार के द्वारा 17 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया गया था। यह अभियान गहलोत सरकार के द्वारा चलाया गया था। इसमें राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी जाती है और आम जन को निरोगी बनाए जाने का प्रयास किया जाता है। इस अभियान का नारा है, आपनो राजस्थान, निरोगी राजस्थान। 8वां प्रश्न है, राजस्थान के प्रवीण सिंह राठौड़ ने सबसे बड़ा वाद्य यंत्र बनाया है, उसका नाम बताना है। इसका उत्तर है रावणहत्ता। रावणहत्ता राजस्थान का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जो लोक संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने अभी हाल ही में 7.5 फीट लंबा रावणहत्ता बनाया है, जबकि ये 1-2 फीट ही होता है। और इस 7.5 फीट रावणहत्ते में 35 तार का उपयोग किया गया है, 35, जबकि सामान्य रावणहत्ते में 9 तार का उपयोग किया जाता है। प्राचीन और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावणहत्ते का आविष्कारकर्ता रावण को माना गया है। चित्र में रावणहत्ता दिखाई दे रहा है। इसमें नीचे की साइड नारियल का उपयोग किया जाता है, आधा कटे नारियल का उपयोग करते हैं और इसके ऊपर जो कवर है वो चमड़े का लगाया जाता है। ज़्यादातर ये बकरी या भैंसे की खाल का होता है। कभी कभी सांप की केचली भी लगाई जा सकती है। इसे बजाने के लिए गज का प्रयोग किया जाता है जिसमें घोड़ी की पूंछ के बाल लगे होते हैं। यह वायलिन की तरह बजाया जाता है। रावणहत्ते का प्रयोग भोपा जाति करती है। पापू जी जो राजस्थान के लोक देवता हैं, उनके गीतों में भोपों के द्वारा रावणहत्ते का प्रयोग किया जाता है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने किसे निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की है? इसका उत्तर है अवार्ड प्राप्त
शिक्षक। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय शिक्षकों को जो पुरस्कार दिया जाता है उन्हें रोडवेज के अंतर्गत फ्री या निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। पहले ये 50% डिस्काउंट पर थी, अब उसे हटाकर फ्री कर दिया गया है। इसकी घोषणा 5 सितंबर 2020 को की गई है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हमारे द्वितीय जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी जन्म दिवस पर मनाया जाता है। राजस्थान रोडवेज की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है और इसके प्रबंध निदेशक तथा अध्यक्ष भास्कर ए सावंत हैं। 10वां प्रश्न है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 में रवि बिश्नोई ने कितने विकेट लिए? इसका उत्तर है 17 विकेट। अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2020 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन 17 जनवरी से 9 फरवरी के बीच किया गया था। इसमें जोधपुर के रवि बिश्नोई ने सबसे अधिक 17 विकेट लिए थे। 17 विकेट लेकर के वे गेंदबाजी में सर्वोच्च स्थान पर रहे थे। वर्तमान में रवि बिश्नोई IPL में किंग्स 11 टीम के अंतर्गत खेलते हैं। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट का विजेता पहली बार बांग्लादेश बना था और भारत उपविजेता रहा था। 11वां प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष कौन हैं? इसका उत्तर है अजिताभ शर्मा। सौर ऊर्जा निगम की स्थापना राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 2024-25 के लिए सौर ऊर्जा का लक्ष्य 30,000 मेगावाट रखा है। प्रश्न में जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं उनकी जानकारी भी आवश्यक है। महेंद्र सिंह सिंघवी राज्य के महाधिवक्ता हैं, आशुतोष शर्मा राज्य के सूचना आयुक्त हैं और GVK रेड्डी राजस्थान जैव मंडल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। 12वां क्वेश्चन है, जालौर महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? इसका आयोजन 15 फरवरी से 17 फरवरी के बीच किया गया था। इसमें जालौर की संस्कृति दिखाई गई थी। जालौर के प्रसिद्ध नृत्य, लूम्बर नृत्य, ढोल नृत्य, गैर नृत्य आदि का प्रदर्शन किया था और भाटा गैर का भी प्रदर्शन किया था जो होली के उत्सव पर आयोजित की जाती है। जालौर को राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी और स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। डायग्राम से स्पष्ट है कि जालौर दक्षिण पश्चिम जिला है। इसे पश्चिम में बाड़मेर, उत्तर में पाली और पूर्व में सिरोही ने घेर रखा है। इसके नीचे गुजरात की सीमा लगती है। जालौर में कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं जैसे बीनमाल, महाकवि माघ का जन्म स्थान है। रानीवाड़ा में राजस्थान की सबसे बड़ी सरस डेयरी है। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। 13वां क्वेश्चन है, टाइमलेस टेल्स फ्रॉम मारवाड़ किसका अंग्रेजी अनुवाद है? यह बातारी फुलवारी का अंग्रेजी अनुवाद है। बातारी फुलवारी के लेखक विजयदान देथा हैं। विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इनकी उपन्यासों पर अनेक फिल्में भी बन चुकी हैं। इनका जन्म बोरुंदा जोधपुर में हुआ था। बोरुंदा रूपायन संस्थान के लिए भी प्रसिद्ध है। रूपायन संस्थान कला संस्कृति का संरक्षण करता है और इसकी स्थापना कोमल कोठारी के द्वारा की गई थी। इनके द्वारा अनेक उपन्यास, किताबें और कविताएं लिखी गई हैं। इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने सभी किताबें या अपना लेखन कार्य राजस्थानी भाषा में किया है। उलझन और टीडोराव प्रमुख उपन्यास हैं। इनके उपन्यासों पर फिल्में भी बनी हैं। दुविधा और पहेली। दुविधा मणिकौल के द्वारा निर्देशित है तथा पहेली अमोल पालेकर के द्वारा निर्देशित है। सबसे पहली फिल्म जो इनके उपन्यास पर बनी थी वो दुविधा थी। इसका निर्माण 1973 में किया गया था। पहेली फिल्म का निर्माण 2005 में अमोल पालेकर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 14 मैच करने वाला, सम्मिलित करने वाला प्रश्न है। इसमें एक साइड तिथि दे रखी है और दूसरी साइड उस तिथि को मनाए जाने वाले त्यौहार दिए हुए हैं।
इसमें भाद्र कृष्ण तृतीया जो है वो बेमेल है। उस दिन बच्छ बारस नहीं मनाई जाती है बल्कि कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। कजली तीज को सातुड़ी तीज भी कहते हैं। कजली तीज बूंदी का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इसमें नीम के पेड़ की पूजा होती है और सभी जो महिलाएं हैं वो अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जबकि बच्छ बारस भाद्र कृष्ण द्वादशी को मनाई जाती है। इसे गोवत्स जयंती भी कहते हैं। आजकल कंपटीशन एग्ज़ाम में तीज त्यौहार और उसकी तिथियों के बारे में भी पूछा जाता है, तो हमें अपनी संस्कृति का भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर कांस्टेबल में इस प्रकार के तीज त्योहारों की तिथि पूछी जाती है। सुपर सीरीज का 15वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना कब शुरू हुई? इसका उत्तर है 17 मार्च 2020। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसी में से एक यह योजना है। इसमें शिशु के जन्म पर प्रत्येक महिला को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इससे लगभग 3.75 लाख महिलाओं को लाभ होगा। इस योजना के लिए उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों का चयन किया गया है। यह योजना आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये सुपर सीरीज के 15 क्वेश्चन थे। इसमें इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स छांटे गए हैं जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। इनमें पूरा पैकेज देने की कोशिश की गई है। इसके अंतर्गत करंट अफेयर के साथ साथ स्थायी जीके भी बताई गई है, जिसमें चित्रों और नक्शों का प्रयोग किया गया है। करंट अफेयर्स की यह सुपर सीरीज आगे भी जारी रहेगी। किसी विषय पर जानकारी लेने के लिए या सूचना प्राप्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बेल आइकन को आप अवश्य प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।